Dear students, good morning. Welcome to अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको +1 की इलेक्टिव हिंदी का अगला भाग जो है वो है आधुनिक काव्य कविताएं। उनकी पहली कविता जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदोध द्वारा लिखी गई है, जिस कविता का नाम है पवन दूत, वो करवाऊंगी। लेकिन कविता को करने से पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदोध के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म निज़ामाबाद ज़िला आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह वृत्ति के कानूनगो थी। कानूनगो मतलब कि वह कानून यानी कि वकील थी। उन्होंने अपना नाम क्रम सिंह यानी हरि तथा अयोध्या औध को बदलकर हरिओध उपनाम से काव्य रचना की। हरिओध जी की गद्य और पद दोनों पर पूर्ण अधिकार था, किंतु उन्होंने काव्य जगत में विशेष ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त की। इनके रचना काल के समय खड़ी बोली अपने शैशव काल में थी, किंतु उन्होंने इस भाषा में रचनाएं करके कमाल कर दिखाया। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसमें भगवान कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने पर गोपियों के वीर्य का मार्मिक चित्रण हुआ है। खड़ी बोली में इस प्रसंग को लेकर यह पहला काव्य रचा गया। वैदेही वनवास। वैदेही श्री राम जी की पत्नी सीता का नाम वैदेही था, जिसे उनके वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने वैदेही वनवास राम काव्य के एक बड़े कारुणिक प्रसंग को प्रस्तुत किया है। चुभते चौपदे नामक संग्रह में कवि ने 4 पंक्तियों के छंद में बड़े सरस पद रचे हैं। सभी ग्रंथों में कवि ने बड़े उपयुक्त छंदों, रसों और अलंकारों का वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, ये जो छंद, रस और अलंकार है, ये हिंदी भाषा की व्याकरण का ही एक अंग है। जब मैं आपको ग्रामर का काम करवाऊंगी तो साथ साथ में मैं आपको इन सब के बारे में भी बताऊंगी। इन ग्रंथों में प्राकृतिक छटा के बड़े सुंदर नमूने भी विद्यमान हैं, यानी कि मौजूद हैं। अपनी प्रकांड विद्वता यानी कि विद्वानता के कारण अपने जीवन की अंतिम वर्षों में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हिंदी के प्राध्यापक पद को भी सुशोभित किया। आगे हम अब इस कविता के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पवन दूत कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास से ली गई है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और लौटकर नहीं आते तो उनके वियोग में उनकी प्रेयसी यानी कि उनकी प्रेमिका राधा की हालत दयनीय हो जाती है। एक दिन जब वह श्री कृष्ण के विरह में यानी कि उनके वियोग में व्यथित होकर यानी कि वियोग में बैठी हुई थी, अश्रु बहा रही थी यानी कि आंसू बहा रही थी, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन ने झरोखों से आकर संपूर्ण वातावरण को सुरभित यानी सुगंधित कर राधा की विरह वेदना को और भी बढ़ा दिया। तब राधा उस पवन को कहती है कि तू मेरी वेदना यानी कि मेरे दर्द को ना बढ़ा, अपितु श्री कृष्ण के पास मेरी दूत बनकर जा और मेरी इस दयनीय अवस्था को उन्हें बता। उनकी चरण धूलि को लेकर आ, जिसे मैं अपने तन पर लगाकर अपना जीवन सार्थक करूं। प्रस्तुत कविता में श्री कृष्ण की विरह अग्नि यानी कि उनके वियोग की आग जो है में दग्ध रहने वाली राधा रानी की दशा का सजीव चित्रण किया गया है। संपूर्ण कविता में वियोग व श्रृंगार रस की भरमार है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का जगह जगह प्रयोग बड़े ही स्वाभाविक और सहज ढंग से किया गया है। सचमुच अलंकारों के प्रयोग के प्रति वे बहुत ही सजग प्रतीत होते हैं। अलंकारों के प्रयोग से उनकी ये कविता निस्संदेह अनूठी बन पड़ी है। भाषा में प्रभाव विद्यमान है, किंतु कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता भी लक्षित होती है। स्टूडेंट्स, अब हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पवन दूत। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी बिताती। कवि हरिओध जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जो हैं मथुरा से चले जाते हैं तो उनकी याद में जो थी राधिका हमेशा उदास रहती थी। नाना चिंता, वो कई प्रकार की चिंताओं सहित दिन को राधिका थी बिताती। चिंताओं के साथ राधिका जो थी अपने दिन को व्यतीत करती थी यानी बिताती थी। आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी बिताती। वह अपनी आँखों को हमेशा सजल रखती, सूखी रखती और किसी के सामने भी अपनी वेदना को प्रकट ना करती। शोभा वाले जलद वपू को हो रही चातकी थी।
उत्कंठा थी, प्रमल प्रभा वेदना वर्जिता थी। वो अपने आँखों से जलद वपु यानी कि अपनी आँखों से बहने वाले पानी जो को यानी कि जो कि जलद यानी कि उनके आँखों से अश्रु बनकर बरस रहे थे, उनको एक चातकी की भांति, चातकी एक पक्षी का नाम है जो कि चांद को निहारता रहता है, अपने प्रिय को निहारता रहता है, उसी तरह से ही जो राधा जी थी वो अपने आँखों से निकलते हुए आंसू के द्वारा श्री कृष्ण के मनोरम दृश्य को ही निहारती रहती थी। उत्कंठा थी, उनके मन में प्रिय से मिलने की उत्सुकता, उत्कंठा का मतलब प्रिय से मिलने की उत्सुकता थी। प्रमल प्रबला वेदना वर्धिता थी, प्रिय से मिलने की उत्सुकता भी थी और साथ साथ में उनसे वियोग की उनके मन में दर्द भी था। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते। कवि कहते हैं कि एक दिन बैठी खिन्ना यानी कि राधा जी खिन्न होकर, नाराज़ होकर, दुखी होकर एक दिन वह अपने गेह यानी घर में अकेली बैठी हुई थी। आंके आंसू युगल दृग यानी कि दोनों नेत्र, नैन, आँखें, तो उनकी आँखों से जो आंसू जो थे दोनों आँखों से निकलकर थे धरा को भिगोते, धरा यानी कि धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कवि कहता है कि उसी समय वहाँ पर जो थी सुबह सुबह की एक मस्त पवन आती जो कि अपने साथ पुष्पों की सुगंध यानी कि फूलों की सुगंध लेकर आती है। झरोखे से, वातायन यानी कि झरोखे से पवन आती है और पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। आके पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। जब झरोखे से सुगंधित हवा आई तो उसने आके राधा जी के पूरे घर को, आके पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया यानी कि उसके पूरे सदन को, उसके घर को पूरा सुगंधित कर दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, और वो हवा जो थी, जो तो पवन थी, वो आके श्री राधा जी के सारे मन का जो थी कष्ट मिटाना चाहती थी। जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। उनके नैनों से, उनके इकट्ठे दोनों जो थे युगल दृग यानी कि दोनों नैनों से जो आंसू निकल रहे थे उसको उन्होंने क्षिति यानी धरती पर बड़े आराम से धीरे धीरे उनके मुख से नीचे उतरते हुए उन्होंने धरती पर गिराया। श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी ना सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। लेकिन राधा जी जो थी वो श्री कृष्ण के वियोग में दुख से भरी हुई थी। जब झरोखे से पवन आती है और वातावरण को सुगंधित कर उनके मन को के कष्ट को मिटाना चाहती थी, तो श्री राधा जी को पवन का ये जो थी क्रियाएं, ये जो प्यार वाली क्रियाएं तो थी वो अच्छी ना लगी। थोड़ी सी भी ना सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। उनको इससे थोड़ा सा भी सुख महसूस ना हुआ और उनको ये अपने साथ वैर करती यानी कि दुश्मनी करती नजर आई। भीनी भीनी महक सिगरी शांति उन्मूलती थी, पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निग्धता थी। भीनी भीनी महक, उसकी जो हल्की हल्की खुशबू जो थी वो उनकी शांति को नष्ट कर रही थी, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के वियोग के कारण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पीड़ा देती परम चित्त को, उनको वो पवन की जो प्यार वाली क्रियाएं थी वो उनके चित्त यानी कि उनके मन को पीड़ा दे रही थी, दुखी कर रही थी। वायु की स्निग्धता थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वायु जो थी उनके सुख के साथ उनके दुख के साथ गलत कर रही है, इसीलिए उनको पवन का ये काम अच्छा ना लगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने इन सलाहत से संबंधित कुछ प्रश्न आपको नीचे दिए हैं। पहला प्रश्न है, कविता पवन दूत कौन से काव्य का अंग है, जो कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम बताएं। तीसरा, कवि को हरिओद उपनाम कैसे मिला, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको उनका कवि परिचय पढ़कर सुनाया, उसी में ही मिलेगा।
इस कविता में किसके वीर्य का वर्णन मिलता है? 5वां प्रश्न है, पवन आकर राधा की क्या बढ़ा देती है? 6ठा, राधा जी किसके वीर्य में अश्रु बहा रही थी? 7वां प्रश्न है, श्री कृष्ण मथुरा क्यों जाते हैं? 8वां, प्रस्तुत कविता का प्रसंग लिखें। स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब भी आपने सरलाथ करना है तो उसके साथ आपको प्रसंग ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब पेपर होंगे तो उनमें आपको प्रसंग के 2 नंबर और 2 नंबर ही आपको सरलाथ के मिलते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, प्रसंग आपने अच्छी तरह से लिखना है। आगे हैं शब्दों के अर्थ लिखें। पहला है उत्कंठा, दूसरा खिना, तीसरा गेह, चौथा युगल दृग, 5वां वेदना, 6ठा सदन और 7वां है क्षिति। इसी के साथ अंत में 2 फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान दिए गए हैं, जो कि आपको सरलाथ में से ढूंढकर भरने हैं। पहला है आई धीरे सदन में डैश ले, दूसरा है शोभा वाले यलद वपु में डैश थी। स्टूडेंट्स, आपने इसका होमवर्क अच्छी तरह से अपनी कॉपियों में करना है और उसको साथ साथ में याद भी करते जाना है। धन्यवाद।